शस्त्र विद्या जरूरी है, और इन जिहादियों के बारे में ये फर्स्ट टाइम मदरसे में जब नमाज पढ़ेगा हमें बता काफी है। और मदरसे में तो तुम भी अपने बच्चों को सिखाओ कि सारा सुअर है जिहादी है, सीधी सी बात है। कह रहा भाई साहब मैं तो काट दूं ना, गाली की बात कर रहा हूँ, मैं तो काट दूं ना, मैं तो कह दूं उस माँ से पूछे जरा क्या हुआ उसके यहाँ, ठीक है ना। मैं तो कहना चाह रहा हूँ जैसे उस लड़के को मारा गया ऐसे बुला के उससे साले कुछ चौराहे पे हमारा 5 मिनट के लिए दे दो, जो आ रहा उसकी सपोर्ट में यही गाड़ूंगा उसे, 6 सालों में जेल काटने मंजूर। ये हमेशा ना पीठ पीछे खंबर बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर माँ का दूध पिया ना एक भी जिहादी की औलाद ने सुअर ने तो आ जाओ सामने भिड़ जाइए एक मेरे टांग पर टांग धर के ना चीर दूं। अगर प्रशासन थोड़ा सा हमें टाइम दे देना कि इन लोगों को काबू करना, मैं ज्यादा नहीं सिर्फ 20 मिनट में ना माहौल का ये रच देंगे पूरा, किस तरीके से इनको रहना सिखा देंगे ना तरीके से। सरकार से बोलो फोटो मत डालो, लाइव इनकाउंटर चीखे दर्द पता चलेगा, तब किसी के सर के चाकू लगाएंगे तो वो दर्द पता चलेगा, पब्लिक के अंदर कितना आक्रोश है वो भी पता चलेगा। ठीक है, बगल में ये मास्क फेंक रहे, हम अगर मिलने जा रहे हैं 45 से मास्क फेंकते साले हंस रहे ऊपर से। अगर ये चीज इतनी अगर ये अपना भाईचारा मानते तो यहाँ पे साले एक भी मुल्ला क्यों नहीं आया, यहाँ आके खड़े होता ना, समर्थक करता ना, उस बच्चे की गलती थी नहीं थी तो आके खड़े तो होते। इस प्रकार से एक सूर्य के साथ में जो घटना घटी है और जो है कल को दूसरे के साथ भी घट सकती है, और जो ऐसे लोगों के साथ में एक्शन होना चाहिए, इनका सबका एनकाउंटर होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। बड़े ही दुख की बात है कि त्यौहार चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी का त्यौहार हो, लेकिन कहीं ना कहीं हलाल हिंदू युवाओं को होना पड़ रहा है। एक तरफ तरुण की हत्याकांड, फिर दूसरी तरफ लौनी में भी कई दलितों को मारा गया, टारगेट करके निशाना बनाया गया कई दलित युवाओं को, और कई घर के चिराग उजाड़ दिए गए। और एक चिराग आज खोड़ा कॉलोनी, जो यूपी की सबसे बड़ी कॉलोनियों में आती है, खोड़ा कॉलोनी से एक सूर्या नाम का लड़का जो अभी यंग था, जवानी के पहले ही चरण में था और हिंदू रक्षा दल का सक्रिय सदस्य था, उसको बकरा की तरह हलाल कर दिया गया। और उससे बाकायदा पूछा भी गया कि कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है? जब उसने कहा नहीं देखा, चला हम बताते हैं। तो ऐसे शब्द थे कातिलों के। और इस पूरे कत्लेआम पर, इस हत्या पर आज हम आए हुए हैं सूर्या की गली में, सूर्या के पड़ोसियों के पास, और जानेंगे इस पूरे हत्याकांड के बारे में उनकी क्या राय है। क्या पहले से दुश्मनी थी या टारगेट करके इस हत्या को अंजाम दिया गया? क्या कहेंगी आप? हम लोग क्या कहेंगे भैया, हम लोग यहाँ के है ही नहीं है, हम लोग बहुत दूर के फेस्तीरी के हैं भैया। रहते तो यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ रहते हैं भैया। जो हत्या हुई वो कैसे हुई, क्या सुनने में आया? हम तो काफी दूर से आए, हम तो देखने के लिए आए, बहुत दूर से आए हम तो। हाँ, हमको जैसे ही पता पड़ी पेपर में हमने सुनी थी तभी चले आए। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो किसी के घर के बच्चे को ऐसे मौत के घाट उठा रहे? तो खून का बदला खून ही चाहिए। और देखो हम इनका भी एक बेटा रहेगा, उसकी भी हमको मांगते हैं। ऐसे तो हमेशा आदत उसको रहेगा ना कि फिर मारेंगे, मतलब मारते जाएगा। मतलब जो ये बेटा अभी जिंदा है उसको ही मारने की धमकी दे रहे हैं? और धमकी देगा, आज एक को मारा है, कल दूसरा मारेगा, कल तीसरा, सबके ऐसे नंबर आएगा ना, इसलिए इंसाफ चाहिए। हिंदू लोग कहते हैं ऐसे ही मरते रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले उत्तम नगर में मार दिया, अब यहाँ मार दिया, ये कुछ नहीं होता, ये बरंदे ऐसे ही घूमते। तो अब ऐसे ही क्या हिंदू मरते रहेंगे? हिंदू प्रशासन मुंह देखता रहेगा? एक मुसलमानों के 10 बच्चे रहता है, अब एक मुसलमान के 10 बेटा रहता है, हिंदुओं के 1 से 2, दूसरा से ज्यादा करता नहीं है लोग, तो ऐसी काट के मार के फेंक देगा लोग, और क्या करेगा? तो इंसाफ, सरकार से इंसाफ मांगना चाहिए। क्या इलाज है? बस बदला लेना चाहिए, बस। हाँ, बदला चाहिए। तो योगी का बुलडोजर एनकाउंटर होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। बुलडोजर घर पे चलना चाहिए, होना चाहिए, तभी डर रहेगा कि आगे से हाथ नहीं लगाएगा हिंदुओं को। हमारे साथ सरकार के खड़ा होना चाहिए, सर हिंदुओं के साथ देना चाहिए सरकार को, तभी तो कहेगा कि हाँ हिंदू में है ताकत। तभी आया तो पुरानी दोस्ती थी और पार्टी के बहाने बुला के मार दिया। बताओ, ऐसे तो एक माँ के सहारा था, उसको छीन लिया, अब वो माँ किसके लिए कैसे जिएगा? बताओ, कम से कम उसको माँ की ये तो लगेगा कि हाँ हमारे बेटा के हथियार मर गया, बस उसको मारना चाहिए, मारना को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए बस। क्या नाम थे, आपको पता है नाम किन्होंने मारा है? नहीं सर, हम तो आपको पता है? आकिल ना पता ना क्या। आइए आगे और भी बात करते हैं।
कहाँ गया वो? काटा हुआ है। क्या कहेंगी आप, सूर्या को जानती थी नहीं, जिसका मर्डर हुआ है? मैं नहीं जानती। आप जानती थी? अब बोलने से क्या होगा, होना था सो हो चुका। लेकिन बोलने से सजा तो मिलेगी ना जिन्होंने मर्डर किया है। कछु सजा नहीं मिलेगी। हम तो जानते कछु सजा नहीं मिले, मिट्टी चलेगी, अब क्या सजा? 3 दिन से नहीं सजा मिली तो अब क्या मिलेगी क्या? सजा? अब तो मिलना मुश्किल है सजा। योगी सरकार में भरोसा नहीं है? कोई भरोसा होता तब तो बिल्डोजर चल जाते। क्या भरोसे होते तो बिल्डोजर चल जाते मकान पे, अब पकड़ जाते। मानने वालों नहीं मिलते, कोई और मिलते ताय मार देते। भैया दूसरों पकड़ियो बात मार सकते, हम तो बाएं के बदले बाएं चाहिए थी। इतना टाइम थोड़ा लगा, मतलब मौत के बदले मौत चाहिए। हाँ, मतलब योगी को एनकाउंटर कर देना चाहिए। उस लड़का का जो भाई पकड़ा था उसको मार देते। हाँ। हमें इससे क्या लेना देना था? तुम ना सही और सही बिल्डोजर अच्छा। चला तो उसके मकान लेकिन पे। कत्ल जो करेगा सजा उसी को मिलेगी ना। तो कत्ल करने वाले भाई को मार देना कहाँ का न्याय तो है? भाई तो है सजादार, क्यों नहीं है? भाई तो तेरा है तो तू मर, भाई पकड़ के दे दे, या भाई पकड़ के दे मार दे। तो अभी फरार है, पकड़ में नहीं आया है। नहीं पकड़ में आया है। पकड़ में आ जाए तो क्या करना चाहिए? पकड़ना चाहिए या मार देना चाहिए? मार देना चाहिए। मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, मार देना चाहिए। तो सूर्या को क्यों मारा गया? क्या किया था सूर्या ने? सुनो, 5 लाख रुपया दे के क्या आया इनके, बच्चा वापस आ जाएगा। हाँ। मकान दे के क्या बच्चा वापस आएगा? मारने से ही वापस होगा। मानने से भैया इनके दिल और बढ़ गया है, मुसलमानों लोगों का दिल बढ़ गया ना। 2-3 कांड कर चुके, कल वो कांड और करेंगे। फिर क्या होगा? उसको मार दोगे तो कल हमें मार देंगे, कल उसको मार देंगे। तो अब क्या आतंक खोड़ा में भी आ गया क्या मुस्लिमों का? आ गया वो तो। हिंदू लड़कों को जीने नहीं देंगे? नहीं जीने देंगे। ऐसा चल रहा है। उनकी पब्लिक हो रही ज्यादा, हिंदियों के 1-2 बच्चे हो रहे, सब मुसलमान उठा लेंगे, काट लेंगे, बना लेंगे, खा लेंगे, और क्या बचेगा फिर बताओ? तो हिंदुओं को बच्चे ज्यादा पैदा नहीं, करने बच्चा वो नहीं मिला तो मैं ढूंढे तो बिल्लो चलवाते, कहीं भी तो कसर निकालते उसकी। तो हिंदुओं को बच्चे अब ज्यादा पैदा करने चाहिए? करना ही चाहिए, वो तो क्यों करेंगे नहीं ज्यादा तो नहीं। ओदी ने ये बोल दिया कि 2 बच्चे पैदा करें, एक लड़का एक लड़की, और मुसलमान 12 बच्चे पैदा करें। सब मुसलमान नहीं ला तो रहे। मुसलमानों के ऊपर अब कानून लाना चाहिए ना, जनसंख्या नियंत्रण लाना चाहिए, नसबंदी कर देना चाहिए। बिल्कुल। एक बच्चा करो बंद कर दो, हाँ, मुसलमानों की नसबंदी हो जाए। बिल्कुल 2 से ज्यादा बच्चे पैदा बिल्कुल, एक भी नहीं। तुमने हिंदुओं ने क्या 2 बता दिया कि हिंदू 2 बच्चे कर सकते हैं पैदा, और 2 बच्चे पैदा करे उसमें मुसलमान बीन भी नहीं खाए रहे हैं। हमारी तो नाट हो गई। तो सूर्या को आप जानती थी? सूर्या बढ़िया लड़का था, ना कोई लड़ाई थी, ना कोई झगड़ा, ना फालतू किसी से बोलता था। इतना ही था, अपने बच्चे ने एक दोस्त के संग रहता था बस, और कुछ नहीं था। लेकिन उस दिन पार्टी के बहाने बुला के उसका मर्डर कर दिया गया। हाँ। तो मुस्लिम लोगों से उसकी दोस्ती थी? अब ये तो नहीं कर सकते, लेकिन बच्चा उस दिन रूम पे था, रूम पे था, बुला के किया ये काम। आदत का बढ़िया था बच्चा, आदत का बढ़िया था आदत का अच्छा था। उसको तो फोन करके बुलाया है तब गया है। आदत का बढ़िया था बच्चा में कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो दिन पे दिन हिंदू बच्चों को तो जो कहते जी किया जाए, मुसलमान निकाल के पाकिस्तान भेज दिया जाए। मुसलमान निकाल के पाकिस्तान भेज, बिल्कुल हल हो जाएगा। क्यों? लेकिन अब तो 40 करोड़ मुसलमान हो गया, 40 करोड़ लोगों को कैसे पाकिस्तान भेज? यही तो बात है। हाँ। यही तो बात है कि 12-12 बच्चा पैदा कर रहे हैं। हिंदू करो 2-2 पैदा, तो हिंदू कम होंगे ही, मुसलमान बढ़ेंगे ही, तो कहाँ से निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। लेकिन योगी जी के राज में तो न्याय मिल रहा है, बुलडोजर चल जाता है, मकान पे एनकाउंटर हो जाता है, तो अभी न्याय नहीं मिल पाया है सूर्या को? नहीं मिल पाया कोई नहीं। अच्छा, हत्या की वजह क्या है? वो हिंदू रक्षा दल का सदस्य भी बताया जा रहा है कि हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसका मर्डर हुआ, कि हिंदू था इसलिए उसका मर्डर हुआ? हिंदू से हुआ है। हिंदू होने की वजह से मर्डर हुआ। आप क्या कहेंगे? यही बात हम कहेंगे जो वो बोल रही हैं। हिंदू था इसलिए मार दिया। हाँ। जुड़ा किसी से नहीं था, इसीलिए मार दिया है। जी, आइए और आगे बात करते हैं लोगों से। एक नाबालिग की जान ले ली। देखते तो मुझे बागी बनते
क्या चाहते भाई साहब, सीधा सीधा बता रहे, सीधा सीधा चाह रहे हैं हम तो, और इसमें क्या चाहेंगे भाई साहब? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, जो यहाँ पे स्टैम्प ये रचना कर रहे हैं ना, ये मुसलमान जितने भी हमारे यहाँ खोड़ा में, वास्तव में मैं ये जितने भी देखता हूँ भाई साहब, मैं हिंदू हूँ, पक्का हिंदू, कलावा बंधा हुआ है। मैंने ये देखा ही, जब भी हमारी बहन बेटी ली आती है ना निकल के, ऐसे कमेंट्स पार करते हैं जैसे कि बहन चो दिए इन्हीं का ही है। गाली मत दो आप, आराम से। मैं गाली कह रहा हूँ भाई साहब, मैं तो काट दूँ ना, गाली की बात कर रहा हूँ, मैं तो काट दूँ ना। मैं तो तेरा कह दूँ, उस माँ से पूछो जरा क्या हुआ उसके यहाँ, ठीक है ना। मैं तेरा कहना चाह रहा हूँ, जैसे उस लड़के को मारा गया, ऐसे बुला के उससे सालों को चौराहे पे हमारा 5 मिनट के लिए दे दो, जो आ रहा है उसकी सपोर्ट में यही गाड़ूंगा उसे, 6 सालों में जेल काटने मंजूर। वजह क्या थी? पुरानी दुश्मनी थी, रंजिश थी, या हिंदू होने के वजह से मारा गया? पुरानी दुश्मनी क्या, अगर पुरानी दुश्मनी थी, मैटर क्लोज हो गया था, खत्म हो गया था, उसको बुला के ईद वाले दिन बुला के कह रहे कि बकरा काटते हुए देखा। अबे हम दिखा रहे सुअर हो तुम्हें, बकरा हम कैसा काटते हैं? बकरे को छोड़ो साले, तुम्हें घर में से निकाल के काटेंगे। बहुत गलत करा भाई, उसकी माँ पे क्या बीत रही है, इकलौता लड़का था उसका, ठीक है ना, 17 साल उम्र थी उसकी, उसके दिमाग पे, उसकी बहन पे, उससे सबसे आके पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं कुछ ही नहीं लगता उनका, लेकिन मुझे अपने आप को इतना महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है हमारे घर से किसी का कुछ जाता है ना, मरता है एक इंसान, तो हमें पता चलता है कि कितना बुरा होता है। लेकिन इन लोगों को ना, ये कहते हैं ना भाई भाई, ये भाई भाई कुछ नहीं है, ये साले दिखाने के लिए है। इनके अगर इनका बच चले ना, तो ये साले कहीं भी ले जाके कहीं भी दुश्मनी कर देंगे। लेकिन क्या सजा मिलनी चाहिए बहन जी, क्या सजा मिलना चाहिए? सजा मिलना चाहिए, जो उसकी मांग है उसकी मांग की वो पूरा करो उसको। बस वो चाहती है उसके बेटे के बदले में, उसके जिसने कत्ल किया है ना, उसकी डेड बॉडी यहाँ आनी चाहिए, डेड बॉडी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। योगी सरकार पे भरोसा है डेड बॉडी यहाँ आ जाएगी? भरोसा तो वो करके दिखाना, अगर वो ऐसा करते हैं तो भरोसा करा जाएगा। कभी उन्होंने ऐसा काम किया है? एक बेचारा वहाँ पे हिंदू मरा था होली वाले दिन, वो दिल्ली में मरा था। हाँ तो था तो हिंदू ही ना। यूपी में तो मर्डर वाला प्रकरण हो रहा ना, एनकाउंटर हो जाता है, और इधर मर्डर उधर एनकाउंटर, बुलडोजर भी चल रहा है। तो योगी सरकार पे आपको भरोसा है न्याय मिलेगा? बुलडोजर उसके घर पे चला, कोई इंसान मरा उसका? नहीं मरा ना। घर तो वो फिर से बना लेंगे, निकल के आ जाते हैं, 4-6 साल जेल काटते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर वही आतंक करते हैं। लेकिन सजा क्या होनी चाहिए? सजा क्या, जो उसकी माँ के बस यही होनी चाहिए, यहाँ लटका के आग लगा दो उसमें, बस यही होना, बस यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। मुसलमान कभी किसी का सगा नहीं होता, कभी नहीं होता। इनके अंदर दर बिठाओ, इनकाउंटर करो, मगर लाइव इनकाउंटर करो। आपको ले जाके मीडिया पुलिस प्रोटेक्शन दे आपको, आप रिकॉर्ड करो लाइव, क्योंकि अगर देखो मैंने अगर हुआ इनकाउंटर हुआ और फोटो खींच कर डाल दी, बंदा मर गया, इन्होंने देखा, इन्होंने अफसोस किया हमारे कौम का बंदा मर गया। मगर अगर लाइव इनकाउंटर देखेगा बंदा, उसकी चीखें सुनेगा मरते हुए, और वो रिक्वेस्ट करेगा कि मत मारो, तो वो डर बैठेगा इनके अंदर। फोटो मत डालो, योगी सरकार से बोलो फोटो मत डालो, लाइव इनकाउंटर, लाइव इनकाउंटर, चीखे दर्द पता चलेगा, तब किसी के सर के चाकू लगाएंगे तब वो दर्द पता चलेगा, पब्लिक के अंदर कितना आक्रोश है वो भी पता चलेगा। ठीक है, हम लोग अपने घर से मजबूत नहीं है, अगर हम लोग अपने घर से मजबूत होते तो सरकार का सहारा नहीं लेते। आज अगर वो अपने घर से मजबूत होता तो आज पब्लिक का सहारा नहीं लेती हो। अगर उसका बाप जिंदा होता तो आज इतने वो हैं, 1.5 साल पहले उनके पिताजी खत्म हो गए, भाई की दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती, माँ का तो सहारा चला गया, तो 17 साल में क्या दुश्मनी थी, कुछ भी थी। मेरा आप चाकू थोड़ी मारोगे, मैं और देखो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कोई अगर मेरे मुँह से गलत और सही निकल गया आप चाकू मार दोगे मुझे, ये क्या बात होती है? तो इनकाउंटर करो, लाइव इनकाउंटर करो। सूर्या को आप जानते थे? नहीं, मैं तो एक हिंदू, हनुमान चालीसा करता था, हनुमान चालीसा क्या हमारे साथ हनुमान चालीसा करता था मंदिर पे बराबर करता था। हाँ, सुना है हिंदू रक्षा दल का सदस्य था? क्यों नहीं, हमारे हिंदू रक्षा तो दल क्या मर्डर के पीछे यही सबसे बड़ी वजह थी कि हिंदू रक्षा दल का सदस्य था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, यही वजह थी क्या? क्या पता उनके मन में क्या चल रही थी, क्या पता उन्होंने इसी वजह से मारा हो कि भाई वो हिंदू है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, ये हिंदू रक्षा दल पिंकी चौधरी चलाते हैं और हमेशा वो एक कम्युनिटी विशेष के विरोध में बयान देते हैं। तो क्या यही वजह रही कि हिंदू रक्षा दल का सदस्य होने की वजह से उसको हत्या की गई, उसे हलाल क्या पता किया? इसी कारण पे मार दिया हो, क्या पता आज वो था कल हमारी भी बारी आ सकती है। ये साले सुअर ऊपर से झांक झांक के हंस रहे हैं, इन्हें शर्म आ रही है? ये साले हम हंस रहे हैं, ये लोग साले खुशी मना रहे हैं, यहाँ पे हंस रहे हैं ये लोग, ऊपर से कभी मांस फेंक रहे हैं, कभी कुछ फेंक रहे हैं, अगल बगल में अगल बगल में ये मांस फेंक रहे हैं। हम अगर मिलने जा रहे हैं पेड़तारी से, मांस फेंकते साले, हंस रहे ऊपर से। अगर ये चीज है, अगर ये अपना भाईचारा मानते तो यहाँ पे साले एक भी
पे मुल्ला क्यों नहीं आया? यहाँ आके खड़े होता ना, समर्थक करता ना। उस बच्चे की गलती थी नहीं थी तो आके खड़े तो होते। अभी इनका किसी घर का मार दो, कोई आपके साथ खड़ा नहीं हो, उल्टा मास्क के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, छत पे फेंकने। वीडियो भी है, प्रूफ भी है उसका प्रूफ भी है कि ऊपर से मास्क फेंक रहे लोग। उसके बाद भी अगर सरकार ड्रोन चलाएगी इनके छत पे तो आज भी पत्थर और हथियार इनके छत पे हैं। आज भी खोड़ा में क्यों नहीं, आज भी इस इलाके में है। आप चाहे अभी जाके देख लो, और आज भी देखो हम भी हैं, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं ऑन कैमरा। हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। अभी हम जो घर जाएंगे तो कुछ खोड़ा का हिंदू डर के माहौल में जी रहा है, डर के माहौल में शर्म करते हैं हम, प्रशासन को मानते हैं, लेकिन अगर प्रशासन थोड़ा सा हमें टाइम दे देना कि इन लोगों को काबू करना, मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट में ना माहौल का ये रच देंगे पूरा, किस तरीके से इनको रहना सिखा देंगे ना तरीके से, क्योंकि हम थोड़ा प्रशासन को लेकर चलते हैं, हम समाज में रह रहे हैं। इन्होंने कहा छत पे से मास्क के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, तो ये सत्य बात है? सच बात है, रियल देखा हमने, ब्लैक पन्नी में मास्क के टुकड़े फेंके। क्या है इसका मतलब? क्या फेंक रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? मतलब इनकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं है, इनको बिल्कुल भी ये नहीं है किसी बंदा कोई मर गया है, मार दिया, मर्डर कर दिया और तुम उसके ऊपर मास्क के, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम अब दूसरा भी करना चाहेंगे। अभी कमेंट आया एक भाई अपना उसको कमेंट आया, एक भाई को कमेंट किया कि अगला नंबर 13 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि भाई ये और भी आगे प्लान बना के रखा हुआ है इन्होंने और अभी आगे प्लान बना रखा है, लेकिन प्रशासन के लिए जो टाइम दिया हम प्रशासन के अनुसार चलने। अगर प्रशासन से कुछ नहीं होगा उसके बाद प्रशासन से न्याय नहीं मिलता है, एनकाउंटर नहीं होता, बुलडोजर नहीं चलता, तो आप क्या करेंगे? खोड़ा के हिंदू क्या करेंगे? वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा क्या होगा, क्योंकि हमने सोच रखा है अगर न्याय नहीं मिलता उस माँ को, उसके लाल को, तो आने वाले टाइम में प्रशासन खुद देख लेगी कि क्या होगा। प्रशासन पे भरोसा है, प्रशासन करेगी जैसे सारी कार्रवाई करी है ऐसे ये भी करेगी, प्रशासन पे पूरा भरोसा है। लेकिन हत्या के पीछे की मुख्य वजह क्या रही? हिंदूवादी संगठन का कार्यकर्ता था सूर्या, इसलिए मारा गया। हिंदू था इसलिए मारा गया कि हर मंगलवार चालीसा का पाठ करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, इसलिए मारा गया। क्या वजह रही है? पुरानी दुश्मनी थी, ये तो नहीं कह सकते, मगर ये कह सकते हैं कि हमारे साथ जुड़ा था हिंदू राष्ट्रीय दल का वो था, सदस्य था, क्या पता इसीलिए मारा गया हो, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग जुड़ रहे हैं, एक दूसरे जोड़ रहे हैं, वो बना रहे हैं, चैन बना रहे, हमसे मिलता था जुलता था, और हनुमान चालीसा सारी हनुमान चालीसा, तो इन्हें डर बैठता था। जैसे ये हर शुक्रवार को मिलते हैं तो इन्हें डर बैठता था, तो क्या पता कोई हो रहा हो, कोई डर बैठा हो। जी भाई साहब, आप खोड़ा गई हैं? नहीं भाई। कहाँ से आए हैं? मैं लोनी से हूँ भाई। लोनी से आए? जी भाई। लोनी से। सूर्या का जो मर्डर किया गया ईद के दिन, तो पुरानी रंजिश की वजह से किया गया, हिंदू था इसलिए किया गया, या पिंकी चौधरी से जुड़ा हुआ हिंदू था इसलिए किया गया? मेन चीज मैं बताऊँ ना, वो हिंदू था इसलिए हुआ, समझ गए। और इनके लिए कोई भाईचारा नहीं है, चारों बनेंगे। कोई इनके लिए ना जो सबसे प्यारा दोस्त होएगा, सबसे पहले वही हमारी नाड़ पर छुरी चलाएगा, ये याद रखना। इनसे कोई भाईचारा नहीं है, क्योंकि अपने बहन के भाई नहीं बन सकता, मारे का घंटा होएंगे, कोई भाईचारा नहीं है। सुनो, और एक चीज और बता दूं, ये हमेशा ना पीठ पीछे खंबर घोंपते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर माँ का दूध पिया ना एक भी जिहादी की औलाद ने, सुअर ने, तो आ जाओ सामने भिड़ जाइए, एक मेरे टांग पर टांग धर के ना चीर दूं। इतना दुख होता है कि अपना भाई पहले तरुण को मार दिया इन जिहादियों ने, अपने भाई को कन्हैया लाल की गर्दन काट दी। हम रुक के देंगे, अपने अपने घर को चले जाएंगे, बटे रहो काटते रहेंगे तुम। लेकिन हिंदू रक्षा दल का क्या एक्शन है? क्यों हिंदू रक्षा दल का सदस्य था सूर्या, और पिंकी चौधरी हॉस्पिटल भी गए थे, हिंदू रक्षा दल के सदस्य सारे हॉस्पिटल गए। सुनो, हिंदू रक्षा दल से तो हर एक हिंदू खड़ा है सूर्य भाई के साथ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सूर्या भाई के साथ नहीं, उनकी फैमिली के साथ तो खड़े ना भाई। उनके भाई हमारे दिलों में जिंदा है, हमारा भाई हमारे दिलों में जिंदा है। लेकिन सवाल तो ये भी ना, संगठन अपने सदस्यों को कितनी सुरक्षा दे रहा है? अरे भाई संगठन नहीं देगा, हम खड़े हैं अपने भाई के साथ। हम हिंदू किस चीज का क्या आरोपी रखे? हम सही बता, हम खड़े हैं और पूरे बल से आएंगे यहाँ कल 9 बजे, पूरे बल के साथ आएंगे यहाँ। लेकिन पुलिस फोर्स भी खड़ी हुई है, खड़ी रहने दो, हम पे गोली मार दो, बस यूं है। हम सनातनी है ना, हम हिंदू है, हमें मारो। ताली मत बताओ, ताली नहीं भाई, ताली नहीं, ताली मत बताओ भाई गयो प्लीज, ताली ना भाई। हिंदू को जागरूक करो, हिंदू को जागरूक करो, खुद को जागरूक करो, भाई ताली मत
बजाओ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि भाई अभी से अपने बच्चों ने शिक्षा देनी चालू कर दो। शस्त्र विद्या जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इन जिहादियों के बारे में ये 5 टाइम मदरसे में जो नमाज पढ़ेगा हमें बता काफी। और मदरसे में तो तुम भी अपने बच्चों को सिखाओ कि सारे सुअर है, जिहादी है, सीधी सी बात है। अपने बच्चे ने जब तक नहीं सिखाएंगे ना, भाई मैं सिखा रहा हूँ डंके की चोट पे, तीनों बेटी को कट्टर बना दिया और दोनों बेटे को जब तक जिएंगे शेर की ढाल जिएंगे, और हर चीज से मजबूत रखूंगा गुरु। और अपने भाइयों से भी कह रहा हूँ भाई जात बिरादरी में मत बटो, जब जब बटोगे कटोगे, ये ध्यान रखना। आज ना कल कन्ना परसों तुम्हारा नंबर है, मेरा भी है, पर मैं मरने से डरता नहीं। अपने भाइयों के लिए जान दे दूंगा, सिर भी काट सकता हूँ और कटवा के सकता हूँ अपना भाई। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू कट्टरपंथियों द्वारा धमकियां भी दी जाती हैं और उनको एक्शन लाके मर्डर भी कर दिया जाता है। सलीम वास्तव को धमकी दी, उन्होंने हमला भी कर दिया। यह सूर्या को भी मौत के घाट उतार दिया और तरुण को भी, खटीक को भी उतार दिया मौत के घाट। लेकिन हिंदू रक्षा दल और हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं? कार्यकर्ता बच क्यों नहीं रहे हैं? सर एक चीज बताऊं ना, कार्यकर्ता बहुत हैं। मैं कह रहा हूँ हर कार्यकर्ता को नूनिए कोई भी सिक्योरिटी दे दे। मैं कह रहा हूँ अपने आप में भाई पहले पावरफुल बनो, उसके बाद संगठन से जुड़ो। मैं तो सीधी कहता हूँ अपने आप में भी दम होना चाहिए भाई। मुझे ना डेली 10 से 12 धमकी आती है, दुबई से भी आ रही है, पाकिस्तान से भी। मेरा घंटा फर्क पड़े, आ जाओ ना जून से बिड़ रहा, आओ सामने। मतलब साढ़े जिहादी इतना मारूंगा कुछ मिलेगा नहीं छुटाने वाला। लेकिन हाँ ये दुख होता है जब अपना भाई कोई जाता है ना, तो भाई दिल दुखता है, क्योंकि हमारा भाई हमारे बीच से चला गया। बेशक से भाई से मिले नहीं है, लेकिन हमारा भाई था हिंदू, इसलिए इतना तो आपको उतना मीडिया पर्सन होने के नाते मुझको भी, एक इंसान होने के नाते मुझको भी है। लेकिन इस दर्द का निवारण क्या है? कैसे ऐसे लोगों से निजात मिलेगी? कैसे इंसानियत की बात बता देता हूँ। मोहम्मद दीपक इंसान है, उसको बुलाओ यहाँ। नुका कन्हैया लाल बन के इस भाई की गर्दन काटने से क्यों नहीं बचाई? ठीक है, हर शिकारों को बुलाओ कि भाई तू हर शिकारा क्यों नहीं बचाई भाई की गर्दन कटने से। निभाओ भाईचारा, ऐसी करते रहोगे। मोहम्मद दीपक तो खड़े हो जाता, मैं बताऊं मुस्लिमों के लिए, अरे कोई हमारे हिंदू भाइयों के लिए खड़े हो जाते, खटीक भाई के लिए, हमारे सूर्य भाई के लिए खड़े हो जाते। कहाँ गया भाईचारा? कोई भाईचारा नहीं है, सारा घंटा चारा बनोगे लास्ट में जाके, और कुछ नहीं है। मोहम्मद दीपक के लिए तो कई पत्रकार जो सेकुलर पत्रकार है वो आगे आ गए, फंड जुटा रहे, उनकी जिम बंद हो रहे को आ गई थी, लेकिन अब जिम भाई उसके फंड से मुझे कुछ नहीं लेना। मैं तो सीधी सी कहता हूँ, मुझे उसके फंड से कुछ नहीं लेना। वो रोड पे भीख मांगो, कुछ भी करो, मुझे वैसे यूँ है अपना सनातन मजबूत रहना चाहिए। और वो भाई कर लो, आज न कल, कल न परसों, अभी वक्त है, समझ जाओ। यानी आगे जाके इससे बुरी स्थिति होनी आगे। जब मैं वहाँ खड़ा था गली में, तो वहाँ कोई ये भी कह रहे थे कि सूर्या के बाद उसके भाई को भी धमकी मिल रही है जान से मारने की। भाई इनका टारगेट हिंदू 1 से 2 बच्चे कर रहा हूँ, एक को टुलका देते हैं कि खत्म वंश खत्म, ये कर रहे हैं बस ये लोग, उसकी माँ दबका दी। और कुछ नहीं यार, सुनो उसके भाई की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हम खड़े, उसकी के लाजिए कौन सा जिहादी याद है, हम खड़े। और हमारे घर रहेगा, यहाँ किराए पर रहना ना, मेरे घर में रहेगा, मैं रखने को तैयार हूँ, सबके सामने कह के जा रहा हूँ। और भाइयों पे मेरा नंबर भी होगा, मेरे घर में रहेगा। और जितने बड़े जिहादी किसी ने मारे दूध पिया ना, एक बार उंगली था दी जो ना, उसका हाथ अलग कर दिया तो नाम विपिन कट्टर हिंदू नहीं, ये करंट। लेकिन अब हिंदूवादी संगठनों को क्या सीख ले लेनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता सुरक्षित रहे? एकता ही है। हम बट्टे पड़े हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल कहना, आवाज मारा लो कौन सा दल, बजरंग दल। अब बजरंग दल मैंने सीधा बोलो हिंदू, बस हम सब हिंदू भाई भाई, बस ये होना चाहिए भाई। बात की करो बताइए, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की हिंदू अपना भाई भाई। एक चीज बता रहा हूँ, आज कह रहा हूँ भाई, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अन्य आगे को नहीं आएगा। एक दिन मेरा भी नंबर आएगा, पर सुन 10 अपनी गैल के खड़े करके जाऊंगा, अपनी गर्दन कटा सकता हूँ, लेकिन अपने भाइयों पर नहीं आऊंगा, इतना रहूंगा।